आप दरभंगा को क्या दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दरभंगा मेरा है, मेरी मौसी है, और हम चाहेंगे दरभंगा में भी एम्स बने। यूपी को 27 एयरपोर्ट और बिहार को एक भी नहीं, या दरभंगा यूपीए सरकार की देन। सरकार यदि हमारी बातें नहीं मानी तो हम इसको लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन भी करेंगे और सरकार पर दबाव भी बनाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा की जो सरकार है उसके पास मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए कोई भी मुद्दे नहीं है। हिंदुस्तान के सारी पार्टियों के लीडर को वहां जाना चाहिए। हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इनको विदेश में घूमने से, अमित शाह को गाली गलौज से इन लोगों को फुर्सत नहीं है। लगातार बिहार के बाहर स्टेट में आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहारियों को भारत के नागरिक के रूप में कभी नहीं देखा। महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, मणिपुर हो, आम जगहों पर जहां बिहार की श्रम शक्ति के लोगों ने भारत का निर्माण किया, बिहार के ज्ञान विज्ञान अध्यात्म की बदौलत हम भारत को ऊर्जा दिए, भारत के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, और फिर इस देश में हम तिनखैया घोषित हो, हमेशा गाली गलौज, जूता चप्पल हम पर चलती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी भारत में दुनिया में बिहार की है, और बिहार के लोगों को कहीं भी बाहर तवज्जो नौकरी में अन्य जगहों पर नहीं दी जाती। और इस मुद्दों को लेकर के मेरा डिमांड शुरू से रहा है कि बाहरी लोगों को आप 10 से 20% से ज्यादा हमारे ही भारत के, मेरे ही परिवार के लोग हैं, लेकिन हम जब तक उस लायक नहीं होंगे, हम दूसरे भाई की मदद कहां से कर पाए। इसीलिए हम 10 से 20% लोगों को आप, बाहर के लोगों को आप समायोजन करिए, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 80% बिहारियों को आपको कंपलसरी नौकरी करना होगा। जिस तरीके से कल कैबिनेट डिसीजन शिक्षक भर्ती में हुआ है, मुझको लगता है तब तो सारे बाहर के लोग आकर के यहाँ शिक्षक हो जाए। और ये मैं इस नीति के पक्ष में मैं नहीं हूं, सरकार से पुनर्विचार की मांग करता हूं। और ऐसे तरह के अधिकार के लिए हम स्वतंत्र हैं कि बिहार के सारे 14 करोड़ जनता के प्रति हम प्रतिबद्ध, न कि अपनी सरकार के प्रति। तीसरा जो विशेष पैकेज चाहिए, तो कोसी को भी विशेष स्टेटस, इकोनॉमिकल जोन चाहिए, सीमांचल और मिथिलांचल, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार और गरीब हम हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल में, आर्सेनिक और आयरन पानी के चलते, गरीबी के चलते, भूख के चलते, दमा, हैजा, टीबी, कैंसर, सभी तरह के संक्रमण बीमारी से हम ग्रसित हैं। कलकत्ता, सिलीगुड़ी और दिल्ली का अस्पताल बिहारियों से भरा होता है, उसमें भी कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल से। और उसके बाद दरभंगा को डीएमसीएच पहले से एक हेरिटेज हॉस्पिटल है। दरभंगा की दूरी 200 किलोमीटर मात्र और हमारी दूरी 400 किलोमीटर। हम 200 एकड़ जमीन देने के बाद हमको एम्स आप के लिए तरसा रहे हैं, हमारे अधिकार को छीन रहे हैं। आप दरभंगा को क्या दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दरभंगा मेरा है, मेरी मौसी है, और हम चाहेंगे दरभंगा में भी एम्स बने।
आप तो डीएमसीएच से इसलिए हटा रहे हैं कि डीएमसीएच के 100 एकड़ जमीन, बिघा की जमीन को वहां के डॉक्टर, वहां के माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, बेच दिया है, पैसे कमा रहे हैं। फिर मेरे राइट को क्यों छीन रहे हैं? एक तरफ इसका अध्यक्ष कहता है कि जितना जमीन दीजिएगा एयरपोर्ट देंगे। अरे जनाब, 17 साल आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आप भागलपुर को एयरपोर्ट नहीं बना सके जहां जमीन है, आप पटना का डेवलपमेंट ना कर सके जहां जमीन है, आप रक्सौल को एयरपोर्ट नहीं बना सके जहां जमीन है, आप बीरपुर को एयरपोर्ट नहीं बना सके जहां जमीन है, आप पूर्णिया को एयरपोर्ट नहीं बना सके जहां जमीन है हिम्मत भागलपुर को एयरपोर्ट बनाने की? सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, आका की औकात नहीं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। यूपी को 27 एयरपोर्ट और बिहार को एक भी नहीं। या दरभंगा यूपीए सरकार की देन? सरकार यदि हमारी बातें नहीं मानी तो हम इसको लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन भी करेंगे और सरकार पर दबाव भी बनाएंगे। हम अविलंब सरकार से आग्रह करेंगे कि बिहार में बिहारियों की हिस्सेदारी, भागीदारी अस्सी 80% करें। यह किसी भी बिहार के युवाओं के लिए सही नहीं। दूसरी तरफ मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा की जो सरकार है उसके पास मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए कोई भी मुद्दे नहीं है। कभी गोधरा, कभी पुलवामा, कभी एक्सीडेंटल पीएम, बजरंगबली, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी। फिर जब बजरंगबली नाराज हो गए, केरला स्टोरी नहीं चली, जो दुनिया ने इसकी आलोचना की, ऐसा होता नहीं है। अब एक और पिक्चर आ गया है जिसमें बजरंगबली गाली दे रहे हैं रावण को। जब हनुमान जी गाली दे रहे थे, हमने दुनिया में ऐसा इतिहास, कौन पिक्चर है? आदिपुर। हमने दुनिया में, हे भगवान, मैंने किसी भगवान को, आराध्य को आज तक किसी को गाली देते नहीं देखा, मोहब्बत के रास्ते चलाने देखा, इंसानियत, मानवता और रावण के खिलाफ लंका को जलाते देखा, कभी गाली देते मैंने नहीं देखा। हर चीजों में राजनीति, और किसी को आपत्ति नहीं होती यदि संविधान और कानून की बात होती। हर परिवार को अपने फैमिली में अनुशासन बनाने की स्वतंत्रता है। हर समाज को अपने पर्व को अपने तरीके से मनाने की सुविधा है। चौरमल भगवान का, वाल्मीकि का, संत रविदास का, भगवान परशुराम का, कृष्ण का, राम का, रहीम का, नानक का, मोहम्मद का, अपने तरीके। हर समाज के लोग, कश्मीर के लोगों का रहन सहन, खान पान बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है हिम्मत देश के पीएम को आदिवासी सामाजिक कानून को रोक देने की? एक पीएम आजाद हिंदुस्तान के बाद पहला बार मणिपुर में 100 लोग जल गए, उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया। और जलाने में उनकी भूमिका, इन लोगों की, बीजेपी की भूमिका है।
मैं सैल्यूट करूंगा राहुल गांधी को कि वो कल 2 दिनों के लिए वहां जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सारी पार्टियों के लीडर को वहां जाना चाहिए। हालात अच्छे नहीं है, लेकिन इनको विदेश में घूमने से, अमित शाह को गाली गलौज से इन लोगों को फुर्सत नहीं है। हमेशा कल बिहारियों को, बिहार को जातिवादी कहा है। याद करिए प्रधानमंत्री जी, जब आपको नीच कहा गया था तो आपने नीच शब्द कोई माने में कहा गया, आपने उसको नीच जाति से जोड़ लिया था। आजाद हिंदुस्तान में पहला पीएम होगा जो अपने को 24 घंटा पिछड़ा 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 करता है, और हमेशा बीजेपी के लोग कहते हैं ये पिछड़े को गाली दिया। जिस शिवराज चौहान के बगल में बैठे थे वो व्यायाम घोटाला, धरती पर इससे बड़ा घोटाला धरती पर आज तक, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जिसको सतपाल ने कहा कि अदानी का सारा पैसा नरेंद्र मोदी का। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।